हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मणिपुर हिंसा पर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को 26 जुलाई 2023 को स्वीकार कर लिया है। चलिए जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। अविश्वास प्रस्ताव वह प्रक्रिया है जिसके तहत विपक्षी दल सरकार के पास पर्याप्त संख्या में बहुमत नहीं होने की चुनौती दे सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अहम बातें। अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है क्योंकि मंत्रिपरिषद सिर्फ लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। हालांकि इसे सदन के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। यह पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। यदि प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के मानदंडों के नियम 198 के अनुसार विपक्ष को लोकसभा में मतदान से पहले अविश्वास प्रस्ताव के अपने अनुरोध के लिए औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन प्रणाली के नियम 198 क्लॉज 1 से नियम 198 क्लॉज 5 तक के तहत पूरी की जाती है। यह प्रक्रिया निम्न तरीके से पूरी होती है। नियम 198 क्लॉज 1 सब क्लॉज का के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद को पहले स्पीकर के जरिए सदन की अनुमति लेनी पड़ती है। सदन की अनुमति के लिए नियम 198 क्लॉज 1 सब क्लॉज खा के मुताबिक प्रस्ताव की जानकारी सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा के महासचिव को देनी पड़ती है। नियम 198 क्लॉज 2 के तहत प्रस्ताव के साथ सांसद को 50 सांसदों के समर्थन वाले हस्ताक्षर दिखाने होते हैं। नियम 198 क्लॉज 3 के तहत लोकसभा स्पीकर से प्रस्ताव को अनुमति मिलने के बाद उस पर चर्चा का दिन तय होता है। चर्चा प्रस्ताव पेश होने के 10 दिन के अंदर करानी होती है। नियम 198 क्लॉज 4 के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंतिम दिन स्पीकर वोटिंग कराते हैं और उस आधार पर फैसला होता है। नियम 198 क्लॉज 5 के तहत अध्यक्ष को टिप्पणी के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। यदि प्रस्ताव सदन द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अब नजर डाल लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास पर। अब तक लोकसभा में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं। लोकसभा में सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ जेबी कृपलानी ने पेश किया था, लेकिन विपक्ष सरकार गिराने में नाकाम हो गया था क्योंकि इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े और विरोध में 347 वोट। वर्ष 1978 में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में मोरारजी देसाई सरकार को गिरा दिया गया था। अब तक सबसे ज्यादा 4 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। उन्होंने अपने चारों प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ रखे थे। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाली भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार है। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ 15 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए थे। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव और लाल बहादुर शास्त्री की सरकारों ने 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 बार, इंदिरा गांधी सरकार और दूसरी बार पीवी नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। संयोग की बात है कि अटल सरकार के खिलाफ भी 2 बार 1996 तथा 1998 में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था और वे दोनों बार हार गए थे। वर्ष 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब जान लेते हैं विश्वास प्रस्ताव के बारे में। यह प्रस्ताव सत्ता पक्ष लेकर आता है। यह प्रस्ताव केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री पेश करते हैं। सरकार के बने रहने के लिए इस प्रस्ताव का पारित होना आवश्यक है। प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। यह 2 परिस्थितियों में लाया जाता है। जब सरकार को समर्थन देने वाले घटक समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दें, ऐसे में राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री को सदन का भरोसा प्राप्त करने को कह सकते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा जरूरी है। अब नजर डाल लेते हैं विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों संसदीय प्रक्रिया के अंग हैं जिसके तहत सदन में सरकार के बहुमत की परीक्षा की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है जबकि विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति या राज्यपाल भी सरकार के सदन में विश्वास प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं। ऐसे में सरकार विश्वास मत जीत जाती है तो 15 दिन बाद विपक्ष दोबारा अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। संसदीय प्रावधान के अनुसार 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के 6 महीने बाद ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है। अब नजर डाल लेते हैं इसके प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है। तीसरा है इसे सदन के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। और चौथा है इसी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।